हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ हरिओम और आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 मिस्टेक्स टू अवॉइड इन ईयर 2025। ओके, तो जैसे गलतियाँ यार हम सभी करते हैं। मैं करता हूँ, आप करते हो, दूसरा भी कर रहा है, सामने वाला कर रहा है, उसके पीछे वाला भी कर रहा है। तो हर कोई गलती कर रहा है, पर गलतियाँ हमारी कमज़ोरी हैं, ठीक है? इन कमज़ोरियों को, इन गलतियों को हम अपने से दूर करके अपनी करियर को, अपनी लाइफ में बहुत ही आगे ले जा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, काफ़ी फास्ट ग्रो कर सकते हैं। तो मैं सारी की सारी जो 5 मिस्टेक्स जो बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं, और अगर मैं इनको अवॉइड करता हूँ, अगर तुम अवॉइड करते हो, ठीक है, तो हम काफ़ी चीज़ें स्मूथली रन कर पाएँगे अपनी लाइफ में। और जो हमारे गोल्स हैं ना, जो हमारे करियर गोल्स हैं या जो भी हम चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, अपना पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, अपने करियर पे अपने कुछ गोल्स बना के रखते हैं जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। तो उन सारी चीज़ों को अचीव करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर हम इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। एक छोटा सा कमेंट करके बताओ कि आप मेरा वीडियो पसंद कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ओके, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और हम शुरू करते हैं वीडियो को, राइट। तो जो पहली मिस्टेक है हमारी, दैट इज़ फॉलोइंग अदर्स। ये मिस्टेक हर कोई कर रहा है और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। और ये जो मिस्टेक है ना, इसको अगर आप अवॉइड कर दो तो आप अपनी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स को यूं ही मतलब समाप्त कर दोगे। ये मिस्टेक क्या है? देखो, हर किसी का करियर में जो गोल्स होते हैं उसको अचीव करने का जो तरीका होता है सबका डिफरेंट होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं कि भाई इस बंदे ने इस पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर बनाया तो मैं भी बना लूंगा। इसने फाइनेंस में इतने पैसे बना लिए, मैं भी बना लूंगा। इसने ट्रेडिंग में इतने पैसे कमा लिए, मैं भी कमा लूंगा। चलो मैं भी इसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बंदा और इस बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, गूगल में काम कर रहा है, चलो मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाऊँगा, मैं भी करोड़ों रुपए कमाऊँगा। तो हम कर क्या रहे हैं? हम हर किसी से इन्फ्लुएंस हो रहा है, पर हमें क्या करना है? हमें लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, हमें लोगों से इंस्पायर होना है, ठीक है? इंस्पायर इन द सेंस कि हम देख रहे हैं कि बंदे बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, लाइफ में काफ़ी चीज़ें अचीव कर रहे हैं, घूमने-फिरने जाते हैं, पैसे कमा रहे हैं, अच्छा करियर है, अच्छे गोल्स हैं और काफ़ी एफर्टलेसली चीज़ें कर पा रहे हैं। तो हम नहीं कर पा रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उन लोगों से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, ठीक है? इंस्पिरेशन कैसे लेनी चाहिए कि अगर ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। पर उसका करने का तरीका अलग हो सकता है, मेरे करने का तरीका अलग हो सकता है। हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है किसी चीज़ को, हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है किसी पर्सन को, किसी इन्फ्लुएंसर को। लोग तो कुछ भी कहेंगे, पर हमें अपने हिसाब से चीज़ें करनी है। हो सकता है उनके पीछे जो बैकअप है, उनके पीछे जो सपोर्ट है वो डिफरेंट हो, आपके पीछे वो चीज़ नहीं है। तो अगर हर बंदा चाहेगा कि वो यूपीएससी एस्पिरेंट बन जाए, हर बंदा चाहेगा कि वो गूगल में पहुँच जाए, तो पहुँच सकता है क्या? हर किसी के लाइफ के गोल्स, उनको अचीव करने के तरीके सबके डिफरेंट होते हैं और आपका जो अपना पैशन है, आपकी जो अपनी स्किल है, आपका अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग-अलग होती हैं। तो हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम उनसे इंस्पायर हो सकते हैं कि ये बंदा अगर ये कर सकता है तो मैं भी मेहनत करूँगा, अपने हिसाब से अपने आप को इंस्पेक्ट करूँगा, अपने आप को जानने की कोशिश करूँगा कि मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें करना स्टार्ट करूँगा। तब जाके आप अपनी लाइफ में अपने जो भी चीज़ें अचीव करना चाहते हो ना, वो आसानी से अचीव कर पाओगे। पर अगर डायरेक्टली किसी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसे ही करूँगा, देख नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे, खुद को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आपके अंदर की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आप क्या कर सकते हो सकता है आप उससे बेटर कर सकते हो। पर क्योंकि आप कंपैरिज़न में लग जाते हो, आप डायरेक्टली उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो, ठीक है? और फिर चीज़ों को सही तरीके से फ़ॉलो नहीं करते हो, बस आपको वो इल्यूजन्स बड़े-बड़े ड्रीम्स दिखते हैं कि भाई ये ऐसा कर रहा है, ये घूमने-फिरने जा रहा है, ये ऐसी-ऐसी चीज़ें लेके आ रहा है, आईफ़ोन ले रहा है, बड़ी-बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद रहा है, तो मैं भी कर लूँगा। पर चीज़ों को समझने की कोशिश करो, अपनी परिस्थितियाँ, उनकी परिस्थितियाँ दोनों डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है? उनको समझो, तब जाके अपनी लाइफ़ में अपने स्टेप को आगे लेकर जाओ, ठीक है? तो पहली जो मिस्टेक है, हमें फॉलोइंग अदर्स डीपली मतलब ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है। चीज़ों से, लोगों से इंस्पायर होना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है और इंस्पिरेशन के साथ जब अपने आप को इंस्पेक्ट करोगे, अपने आप का अपने आप को जानने की कोशिश करोगे, ऑब्ज़र्व करोगे कि तुम्हारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं और तुम क्या कर सकते हो उनके उनकी उनकी जैसा नहीं, उनसे मिलता-जुलता या फिर उनसे बेटर, राइट? उनके जैसा नहीं, कंपेयर मत करो, ठीक है? तो जो दूसरा पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ दैट इज़ ट्रस्ट ईज़िली। ट्रस्ट ईज़ी ट्रस्ट ईज़िली मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ? आज के टाइम पर, आज के इंटरनेट की दुनिया में
आपका कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है, ठीक है? तो किसी की बातों में आपको ईज़िली भरोसा नहीं करना है। इवन आपका फ्रेंड जो आपके साथ रहता है, आपका बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, उस पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते हो ब्लाइंडली। और ये चीज़ आप जितनी जल्दी समझ जाओ उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि एक टाइम के बाद जब किसी का भरोसा आपके आप पर से टूटता है ना, या फिर आपका जब भरोसा किसी से टूटता है ना, तो आपको काफ़ी तकलीफ़ होती है। और ये चीज़ मैंने भी फ़ेस किया है, और मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ेस किया है। मतलब मेरे साथ बहुत बड़े-बड़े धोखे हुए हैं। और तो इस वज़ह से मैं इन चीज़ों को आपको शेयर करना चाहता हूँ कि ये मिस्टेक बिल्कुल मत करना कि लोगों पर आसानी से ट्रस्ट कर लो। आज के समय पर किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, सिर्फ़ 2 लोगों पर ट्रस्ट किया जा सकता है, जो कि आप ब्लाइंडली कर सकते हो, दैट इज़ योर मम्मी और पापा, ठीक है? मम्मी और पापा पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, वो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, और वो जो भी करना चाहेंगे ना आपके लिए, वो हमेशा आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आप इन पर, अपने मम्मी-पापा पर भरोसा कर सकते हो, ब्लाइंडली कर सकते हो। इवन जो भाई-बहन होते हैं ना, उन पर भी इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, सच ही बोल रहा हूँ। पर हाँ, उनसे, अपने दोस्तों से ज़्यादा तो कर सकते हो, ठीक है? पर जो ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, वो आप मम्मी-पापा पर कर सकते हो। बाकी दुनिया पर इतनी जल्दी भरोसा मत किया करो। लोग बहुत ज़्यादा आपको पागल बनाने के लिए, आपका फ़ायदा उठाने के लिए बाहर बैठे हुए हैं। तो उनको यार चांस मत दो आप। आप उनको चांस ही मत दो कि आप, कोई बंदा आता है और आपका फ़ायदा उठा के आपसे पैसे निकाल के, या फिर आपका यूज़ करके आपको एज़ एन ऑब्जेक्ट यूज़ करेगा, और अपना फ़ायदा निकालेगा, अपना काम निकालेगा और चला जाएगा। तो ऐसे किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। चीज़ों को समझो, उस पर्सन को समझो, ऐसे क्वेश्चंस पूछो, ऐसे लॉजिकली अपने आप को एक एक अपने दायरे में रखो, अपने आप को थोड़ा-सा बिज़ी रखने की कोशिश करो, अपने आप को एक यू नो यूनिक पर्सनैलिटी डेवलप करने की कोशिश करो, ताकि आप दूसरे बंदे आपसे इतना अटैच होने की कोशिश ना करें। आपसे थोड़ा-सा सेपरेशन बनाकर रखें। आपसे अब वो उनको समझ में आना चाहिए कि यार आप स्मार्ट पर्सन हो और आप अपने काम में बिज़ी हो, तो दूसरा बंदा आपसे इतना ज़्यादा आपको इतना ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश ना कर पाए। अपनी ऐसी पर्सनैलिटीज़, ऐसा एटमॉस्फेयर अपने आस-पास रखो, ठीक है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और आई थिंक 2025 में आप अगर इस चीज़ को अपने लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करते हो, तो काफ़ी टाइम बचा सकते हो, काफ़ी जो दिमाग जो आपका खराब हो जाता है ना, जब कोई भरोसा आपका तोड़ता है, तो उस चीज़ से आप निकल सकते हो, ठीक है? तो ट्रस्ट ईज़िली, जल्दी किसी पर आसानी से भरोसा मत करो। हाँ, अब तीसरी चीज़ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्यों? टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप टाइम मैनेजमेंट अपने साथ नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लाइफ में आपकी डेली लाइफ में आप खुद ऑब्ज़र्व करके बताओ, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप पूरा टाइम किन-किन चीज़ों पर देते हो, और उसका आपकी लाइफ में क्या-क्या फ़ायदा हो रहा है। तो आप जानोगे क्या? आपको पता चलेगा कि आप जो दिन का जो मोस्ट ऑफ द टाइम है, 70 टू 80% जो टाइम है, वो आप फ़ोकट की चीज़ों पर लगा रहे हो, और 70 टू 80% मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, पर बहुत सारे लोग तो पूरा टाइम ही मतलब वेस्ट कर देता है। तो मोस्ट इन द सेंस, जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो, तो पूरा दिन खेलते ही रह गए, आप दोस्तों के साथ घूमने निकल गए, तो घूमने निकल गए, तो भाई आ ही नहीं रहे, घूम ही रहे हो। आप आप किसी से बातें करने लगे सोशल मीडिया पे, तो आप बातें ही कर रहे हो। मतलब वो वर्चुअल फ्रेंड बन गया आपका, या वर्चुअल फ्रेंड बन गई आपकी, और वो भी उसका भी टाइम बर्बाद हो रहा है, तुम्हारा भी टाइम बर्बाद हो रहा है। नॉनसेंस बातें करते हो, कोई उसका लॉजिक ही नहीं है, बस कुछ भी बातें करे चले जा रहे हो, और तो अपने दिमाग को ना एकदम खराब करके रखते हो। उस पर उस इतना नशा हो जाता है उस पर्सन से बात करने में, कि आपको दूसरे काम में मन ही नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि भाई ये पर्सन से मुझे बात करनी है, और फिर आप डिस्टर्ब हो गए जब आपके मैसेज का, आपके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं आएगा, या फिर वो आप उसकी तरफ से आपको टेक्स्ट नहीं आएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत डिस्टर्ब करती हैं, और ये टाइम को बहुत ही खराब करती हैं। तो करना क्या है आपको? आपको अपनी लाइफ़ में, आपको अपने पर डे के रूटीन में, ठीक है? हर दिन के रूटीन में क्या करना है? आपको कुछ गोल्स रखना है। सबसे पहले एक 2025 स्टार्ट होने से पहले अभी 3 दिन बाकी है। आप क्या करो, आप सबसे पहले एक डायरी ले लो छोटी-सी। उस पर आप उस पर आप पेन से कुछ चीज़ें लिखो, अपने गोल्स लिखो कि भाई तुम 2025 में ऐसे टॉप 3 या टॉप 5 गोल्स तुम्हारे क्या हैं जो कि तुम अचीव करना चाहते हो। फिर तुम ये सोचो कि इन गोल्स को अचीव करने के लिए तुम्हें क्या-क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, क्या कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या-क्या चीज़ें तुम्हें छोड़नी पड़ सकती हैं, क्या-क्या चीज़ें तुम्हें लेनी पड़ सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों का तुम जो
एनालिसिस है ना, ये पहले से करके बैठ जाओ। फिर हर दिन के हिसाब से तुम्हें पर डे क्या करना है, 1 दिन पहले डिसाइड कर लो रात में सोने से पहले कि मुझे कल ये चीज़ें करनी है, और इसके बाद जितना टाइम बचेगा मैं खेलूँगा, कूदूँगा, मस्ती करूँगा, मूवी देखूँगा, कुछ भी करूँगा, पर ये काम पहले करना है। जब ये चीज़ पहले से डिसाइड करके आप बैठ जाते हो ना, सोने से पहले, अगले दिन आपका फ़ोकस होता है कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है। आप अगले दिन जब सुबह होती है तो आप सीधा डायरेक्ट मोबाइल खोल के, इंस्टाग्राम खोल के या फिर व्हाट्सएप खोल के बैठ नहीं जाते कि भाई किसका मैसेज आया, किसने स्टेटस लगाया, कौन कहाँ घूम रहा है, क्या नया रील्स आए हैं। ये चीज़ों पर आप अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हो, और ये चीज़ें जब ऐसी होनी स्टार्ट हो जाती है ना, तब ये समझ लो कि आप अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज़ करना सीख रहे हो। और जब इस चीज़ को कंटिन्यू करते हो आप महीने, 2 महीने, 3 महीने, फिर आपकी आदत हो जाती है, आपके रूटीन में आ जाता है कि अब भाई मेरे को ये चीज़ करनी है, और आपको उस चीज़ का मज़ा भी आने लगता है कि भाई अब तुम एन्जॉय भी कर पा रहे हो अपने टाइम को, और काफ़ी प्रोडक्टिव चीज़ें भी कर पा रहे हो। तो अपने गोल सेट करो। उन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा, क्या-क्या सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्या-क्या एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उन सारी चीज़ों को एनालिसिस करो और उस पर काम करना स्टार्ट करो, राइट? और टाइम मैनेजमेंट की और कोई टेक्नीक मुझसे इससे बेटर नहीं लगी फिलहाल के तौर पे। अपना 1 दिन, आने वाला कल 1 दिन पहले, मतलब सोने से पहले डिसाइड कर लो, और अगले दिन बस पहले उसको कंप्लीट करो, उसके बाद तुम जो करो वो सब बेटर होगा, ठीक है? इससे क्या होगा कि तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ रहेगा कि भाई पहले मैं ये काम कर लूँगा, और नहीं होगा ना तो आपको थोड़ा-सा बुरा फ़ील होगा कि भाई मैंने ये काम नहीं किया, और उस चीज़ के प्रति अगर तुम सीरियस हो ना कि मुझे ये काम करना ही करना है, तो फिर तभी तुमको गिल्टी फ़ील होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो पहले उस काम के लिए आप अपने आप को सीरियस बनाना है कि भाई मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है, और ये पर्टिकुलर टारगेट को मुझे अचीव करना है, राइट? और फिर जब इस चीज़ पर काम करते हैं ना, तब बहुत ही बेहतर चीज़ें आपके साथ, आपके सामने काफ़ी बेटर रिज़ल्ट आता है, राइट? तो ऐसे कर सकते हो आप टाइम मैनेजमेंट। फोर्थ मिस्टेक जो कि हमें अवॉइड करना है, दैट इज़ एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज़। अब एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज़ का मतलब क्या हुआ? देखो, जब आपके पास पैसे नहीं होते ना, ठीक है? आपके पास इवन तो आपके पास थोड़ी बहुत स्किल भी है, पर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप उन स्किल को सही तरीके से यूज़ करके पैसा नहीं बना पाओगे। ये आज के समय का सबसे बड़ा कड़वा सच है। इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूब पर बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर्स मिल जाएँगे जो कि आपको बोलेंगे आप फ्रीलांसिंग कर लो, आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो, आप यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हो, आप यहाँ से करोड़ों रुपए कमा सकते हो। पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन चीज़ों को आप अचीव कर सकते हो, पर उसके पीछे कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स, रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिन पर अगर आप ध्यान देते हो तो इन चीज़ों को अचीव करने में आपको थोड़ा-सा आसानी होगी। वो क्या है? देखो, आपको मार्केट के ट्रेंड्स को समझना पड़ेगा कि किस टाइम पर फ्रीलांसिंग करना ज़्यादा बेटर है, किस टाइम पर मुझे कौन-सी लैंग्वेज सीखना ज़्यादा बेटर है, ठीक है? कौन-सी लैंग्वेज अगर मैं सीख जाऊँ, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। कौन से एआई टूल को अगर मैं सीख जाऊँ, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। पर अब जब सीखने की बात आती है ना, तब उन चीज़ों को सीखने के लिए हो सकता है कि वो चीज़ें फ्रीली अवेलेबल ना हो। तो फ्रीली अवेलेबल नहीं है, तो उनको सीखने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप कोई सर्विस यूज़ करना चाहते हो, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। हो सकता है आपको कोई एआई टूल सीखना है, उसके बाद फिर आप कोई फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, जो कि उस एआई टूल का यूज़ करके आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अपने क्लाइंट को। तो उस एआई टूल को यूज़ करोगे, तो उसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, तो अपने बैकअप में थोड़ा-सा पैसा जमा करके रखना है, ठीक है? और जब धीरे-धीरे पैसा उसी पैसे से पैसे बनाने लगो ना, तो फिर अपने आप को थोड़े से सेविंग्स रखने हैं। सेविंग क्यों रखने हैं? ताकि आप उस सेविंग को यूज़ करके अपने लिए कुछ और भी पॉसिबिलिटीज़ जनरेट कर सको। आप नई-नई टूल्स को सीख सको, नए-नए टूल्स को यूज़ कर सको, उनका यूज़ करके आप और पैसे कमा सको। तो ये चीज़ें जब आप करना स्टार्ट करते हो ना, तब आप पॉसिबिलिटीज़ को सही तरीके से एक्सप्लोर करते हो, उससे पैसे निकाल पाते हो, और एक सक्सेसफुल करियर रन कर पाते हो, और ये चीज़ें करने में काफ़ी खुशी मिलती है। देखो, नॉर्मली अगर आप 9 टू 5 वाला जॉब करोगे ना, कुछ टाइम बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद आप बहुत ज़्यादा बोर हो चुके होते हो। क्योंकि जॉब करने में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होता है, ठीक है? हर किसी को जॉब करना पसंद नहीं होता, जॉब इंसान मजबूरी में करता है। और कोई भी जॉब जो कि नॉर्मल लगभग 99% लोग करते हैं, उस पे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है। टॉक्सिक वर्क कल्चर होता है, जो 1% की कंपनीज़ होती हैं, जो टॉप कंपनीज़ हैं, जहाँ पर पहुँचना हर किसी का ड्रीम होता है, पर हर कोई पहुँच नहीं सकता, राइट? पर आप कोशिश कर सकते हो उनके लिए। ठीक है, बाकी आपको अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी अपनी स्ट्रेंथ का अगर नॉलेज है, तो आप ऐसी जगह पर पहुँच सकते हो, ठीक है? हर कोई नहीं पहुँच सकता, इस वजह से मैं बोला हूँ, सबसे पहले पॉइंट पर मैंने बोला है कि डोंट फॉलो अदर्स ब्लाइंडली, ठीक है? तो हम अपने आप को पहले इंस्पेक्ट करें, अपने आप को ऑब्ज़र्व करें कि आखिर हमारे अंदर क्या मतलब यूनिक है, जिसका यूज़ करके हम उनसे बेटर हो सकते हैं, ठीक है? पर हमें उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है? हमें उनसे इंस्पायर होना है और अपने आप पर काम करना है, ताकि लोग हमसे और आगे इंस्पायर हो सकें, राइट? ठीक है? हमें किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना है, राइट?
तो एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही ज़रूरी है। आप पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करो, चीज़ों को अगर पैसे जहाँ पर लग रहे हैं, वहाँ पर पैसे स्पेंड करो। दूसरी चीज़ों से कटौती करके, दूसरी चीज़ों पर सेविंग करके, आप ऐसे टूल्स का यूज़ करो। आप जैसे हो सकता है आप घूमने-फिरने जा रहे हो, 8-10 हज़ार रुपए खर्चा कर देते हो। पर अगर उसी चीज़ को थोड़ा-सा पैसे बचा लोगे, आप कोई एआई टूल परचेज़ कर लोगे, हो सकता है वो 2-4 हज़ार में ही आए और उसका यूज़ करके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ठीक है? अगर आप कोशिश करते हो तो मिल सकता है आपको क्लाइंट क्लाइंट से काम मिल सकता है। पर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो उसके लिए आप कनेक्शंस बनाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो, उनसे बात करो कि आप इस चीज़ में बेटर हो, आप इस चीज़ को की सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपको वहाँ से काम मिल सकता है, पर स्टार्टिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइव करना पड़ेगा, राइट? तो ये चीज़ें हैं, इसको अगर आप अवॉइड करोगे तो 2025 में आपकी ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगे और आप अपना जो ईयर है ना, काफ़ी गोल्डन ईयर की तरह तौर पर आप मना पाओगे, राइट? तो ख़ैर ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने आपको डिस्कस किया। इस चीज़ को अवॉइड करो और एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो। तो 5th नंबर की जो मिस्टेक है उस पर आते हैं। दैट इज़ चेज़िंग मनी एंड अवॉइडिंग रिस्क्स, ठीक है? चेज़िंग मनी एंड अवॉइडिंग रिस्क्स। देखो, हर किसी को पैसा चाहिए, हर कोई चाहता है कि उसके पास बहुत सारा पैसा हो, ताकि वो एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद सके, ताकि वो लग्ज़री लाइफ़ जी सके, ताकि वो घूमने-फिरने जा सके, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, एक अच्छा-सा घर बना सके, काफ़ी सारे सपने होते हैं, हर किसी का सपना होता है, मेरा भी है, आपका भी है, हर किसी का है, ठीक है? पर चेज़िंग मनी एंड अवॉइडिंग रिस्क, इसका मतलब थोड़ा-सा कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे हो? पैसे अगर कमाने हैं, तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर रिस्क को अवॉइड कर रहे हो, रिस्क नहीं ले रहे हो, ठीक है? रिस्क मतलब कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि भाई मतलब लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं ट्रेडिंग से, तो आप भी ट्रेडिंग में लु जुट जाओ। भाई हो सकता है उसको ट्रेडिंग का नॉलेज है, उसको फाइनेंस का नॉलेज है, इस वजह से ट्रेडिंग से पैसे बना पा रहा है। स्टार्टिंग में जब वो कमाना स्टार्ट किया होगा उसने, उससे पहले उसने हो सकता है सीखा होगा या अगर उसने सीखा नहीं होगा तो उसने बहुत सारे पैसे गँवाए भी होंगे। तो उसके बैकअप में पैसे थे, इस वजह से वो जाके उस पर्टिकुलर फ़ील्ड में आगे ग्रो हो पाया है। पर तभी मैंने बोला था ना इस चीज़ को अवॉइड करना है आपको, दूसरे लोगों से इतना डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है? पैसे कमाना ज़रूरी है, आई नो, ठीक है? पर अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानो। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, अगर आप मान लो कि आपको ट्रेडिंग करनी है, पहले आप फाइनेंस को समझो तो, होता क्या है? कैसे सेक्टर रन हो रहा होता है? कैसी चीज़ें काम कर रही होती हैं? अगर आपके बैकअप में पैसा है, आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तब जाना चाहिए आपको स्टॉक वगैरह में। डायरेक्टली कहीं पर भी पैसा लगा देते हो और उसके बाद फिर गँवा देते हो, ठीक है? ये बहुत ही गंदी चीज़ है और इससे आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, राइट? तो ऐसे रिस्क नहीं लेना है, हमें क्या करना है? हो सकता है कोई नई स्किल है, ठीक है? अब उस स्किल को हम सीख नहीं रहे हैं, ठीक है? उस स्किल को हम अवॉइड कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर हम रिस्क नहीं ले रहे हैं कि तो हो सकता है कि उस स्किल को आप सीखने के बाद आप उससे अच्छा खासा पैसा कमा सको। हो सकता है उस स्किल को सीखने के लिए आपको इतना पैसे भी पे ना करने पड़े, हो सकता है वो 200, 400, 500 रुपए में उसका कोर्स मिल जाए, आप उसको सीख सकते हो, बेटर सीख सकते हो या फिर फ्रीली भी सीख सकते हो यूट्यूब वगैरह से या फिर चैटजीपीटी से सीख सकते हो या फिर कहीं से भी सीख सकते हो। पर आप सीखने के जगह आप शॉर्टकट्स ढूँढने लगते हो। शॉर्टकट्स में आप क्या करते हो, आप रिस्क ऐसे ले लेते हो जो कि आपने कैलकुलेट नहीं किया, आपने सोचा नहीं, समझा नहीं क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। बस पैसे का एक भूत चढ़ा है कि भाई मेरे को कमाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है और आप उस जाल में फँस जाते हो। एक टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि आपके पास जो भी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, जो भी आपके रिलेशनशिप्स अगर अच्छे थे, आपने वहाँ से पैसे लिए, उधार लिए, फिर रिलेशनशिप्स भी बर्बाद कर देते हो, अपने सेविंग्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हो और हर बंदा आपको गाली देने लगता है। उसके बाद फिर आप समाज में एक निकम्मे की तरह देखे जाते हो, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी है। पैसा कमाना ज़रूरी है पर कैलकुलेटेड रिस्क लेना है और हमें मार्केट के ट्रेंड्स को समझना है कि क्या ज़रूरी है, किस टाइम पर ज़रूरी है, उस चीज़ को अगर मैं सीख लूँ, तो हो सकता है कि मैं उससे एक बेटर करियर को परसीव कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये जो टॉप 5 चीज़ें हैं ना, इसको आपको कैसे अवॉइड करना है, कैसे अडैप्ट करना है, कैसे इन चीज़ों को यूज़ करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और ये गोल्डन पॉइंट्स हैं, मेरे हिसाब से, ठीक है? इस चीज़ को मैं अपने लाइफ़ में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, कुछ चीज़ें मैं थोड़ा बहुत भूल भी जाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, तो आगे से मैं कोशिश करूँगा 2025 में कि इन चीज़ों पर मैं बहुत ही सही तरीके से काम कर पाऊँ और आपसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट्स को अगर आप सही तरीके से करोगे ना, आप बेटर रिज़ल्ट्स निकाल सकते हो इससे, ठीक है? और अब मुझे वीडियो पर खुद आके बताओगे यार, कमेंट में खुद आके बताओगे कि इस चीज़ का कितना फ़ायदा हुआ है। पर करना स्टार्ट करो यार, पहले करना स्टार्ट करो और ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये पॉइंट मैंने खुद से दिमाग से सोच के कैसे चीज़ें हो रही हैं, दुनिया में क्या-क्या हो रहा है,
क्या-क्या मुझे अवॉइड करना चाहिए अपने एक्सपीरियंस से। मैंने ये सारे पॉइंट्स डिराइव किए हैं, ठीक है? तो ये कहीं से लिए गए पॉइंट्स नहीं है कि मैं कहीं से छाप लिए हों और उस पर मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ये पॉइंट्स मैंने खुद फ़ील किया है कि इन चीज़ों पर अगर अब काम किया जाए, तो काफ़ी बेटर रिज़ल्ट्स गेन किया जा सकता है, ठीक है? ख़ैर, आप इनमें से क्या चीज़ किस पर्टिकुलर पॉइंट को अवॉइड करना चाहोगे? और किन-किन चीज़ों पर आप काम करना चाहते हो 2025 में? और अपने क्या-क्या गोल्स हैं आपके, ठीक है? उससे रिलेटेड अगर आप मुझसे कोई बात करना चाहते हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कोई सजेशन है तो दे सकते हो। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग।